कभी ना कभी बचपन में किसी ना किसी डॉल के साथ ज़रूर खेला होगा। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसी भी डॉल्स हैं जिनके साथ खेलने का मतलब खुद ही अपनी मौत को बुलावा देना होता है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी मोस्ट हॉन्टेड डॉल्स के बारे में जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 डॉल है द रॉबर्ट डॉल। रॉबर्ट डॉल दुनिया की मोस्ट हॉन्टेड डॉल्स में से एक आती है, जो कि प्रेजेंटली ईस्ट मर्टेलो म्यूजियम में एग्जिबिटेड है। रॉबर्ट डॉल कभी किसी जमाने में की वेस्ट फ्लोरिडा में रहने वाले एक पेंटर और ऑथर रॉबर्ट उगीनो ओटो की हुआ करती थी। सूत्रों की माने तो रॉबर्ट उगीनो ओटो को ये डॉल उन्हीं के ग्रैंडफादर ने गिफ्ट की थी। हालांकि कुछ लोगों का ये तक मानना है कि रॉबर्ट उगीनो ओटो को ये डॉल उन्हीं के घर की किसी आया ने गिफ्ट दी थी, जो कि कई सारे ब्लैक मैजिक करती थी। ये डॉल उन्होंने इसे इसलिए गिफ्ट की थी ताकि वो आया अपना बदला ले सके। रॉबर्ट डॉल की झलक हमने कई सारी मूवीज में देखी है। हॉलीवुड की चाइल्ड प्ले मूवी, जिसकी एक सीरीज आ चुकी है, उसमें चकी द डॉल रॉबर्ट डॉल का रोल प्ले करती है। यहाँ तक कि रॉबर्ट डॉल के खुद के ही नाम से कई सारी मूवीज निकल चुकी है, जैसे कि द कर्ज ऑफ रॉबर्ट द डॉल, रिवेंज ऑफ द रॉबर्ट द डॉल। ये सारी मूवीज रॉबर्ट डॉल के ऊपर ही आधारित है। बहुत से लोगों का मानना है कि रॉबर्ट डॉल को पाने के बाद से ही रॉबर्ट उगीनो ओटो के बिहेवियर में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। उसका बिहेवियर एग्रेसिव होता जा रहा था। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने एक बार अपने पेरेंट्स को कहा कि उसे अपना नाम बदलकर जीन रखना है, क्योंकि डॉल अपना नाम रॉबर्ट रखना चाहती है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल भी देर नहीं की उस डॉल को अपने से दूर भेजने की। उन्होंने इस डॉल को मार्टिलो म्यूजियम को सौंप दिया, जहाँ पर आज भी ये डॉल एग्जिबिटेड है। मार्टिलो म्यूजियम के लोगों का ये मानना है कि जब भी रॉबर्ट की फोटो खींचनी हो तो उनसे परमिशन लेना ज़रूरी है। रॉबर्ट या डॉल से परमिशन लिए बिना अगर किसी ने फ़ोटो खींची तो उन लोगों को मिस फॉर्चून की सामना करना पड़ा है। तो ये थी रॉबर्ट द डॉल, जिसकी परमिशन लिए बिना कभी फ़ोटो मत खींचना। अब आते हैं हम हमारी दूसरी डॉल के ऊपर, ओकीको। ओकीको नाम की ये डॉल भी दुनिया की मोस्ट हॉन्टेड डॉल में से एक है, जो कि अपने बालों के लिए फेमस है। सन 1918 की बात है, जहाँ पर एक जापानीज लड़का जिसका नाम था इकीजी सुजुकी, उसने ये मासूम से दिखने वाली बड़ी सी डॉल अपनी छोटी बहन जिसका नाम था ओकीको को गिफ्ट करने दिया था। ओकीको को ये डॉल बहुत पसंद आई। ओकीको को ये डॉल इतनी पसंद आई कि वह इस डॉल को हमेशा अपने साथ रखती थी। उठते जागते खाते पीते सोते हर टाइम इस डॉल को अपने साथ रखती थी। यहाँ तक कि ओकीको ने इस डॉल का नाम भी खुद ही के नाम के ऊपर रखा, ओकीको। ओकीको को इस डॉल के पाने के ठीक 1 साल बाद ही ओकीको की डेथ हो गई। हालांकि डॉक्टर्स ने उसकी डेथ की वजह सेवरल फ्लू बताया, लेकिन आज भी कई लोगों का मानना है कि ओकीको की हत्या उसी की डॉल की वजह से हुई है। ओकीको के मरने के बाद उसके पेरेंट्स ने इस डॉल को अपनी बेटी की याद में रख लिया। फिर कुछ दिनों बाद ही उन्होंने इस डॉल को नोटिस किया कि इस डॉल के बाल, जो कि कभी कंधे तक थे, वह कमर तक आने लग गए। भला किसी डॉल के बाल कैसे बढ़ सकते हैं? ये सब देखकर उन्होंने ये समझ लिया कि ओकीको की आत्मा जरूर इस डॉल के अंदर आ गई है। कुछ टाइम तक उन्होंने इस डॉल की सेवा की। फिर उन्होंने इस डॉल को जापान के ही एक शहर के मंदिर में डोनेट कर दिया। मंदिर का नाम था मानाजी। उन्होंने पेरिस को सब कुछ समझाया कि इस डॉल के बाल बढ़ते हैं। जब मानाजी टेम्पल की पुजारी ने खुद ही ऑब्जर्व किया कि हाँ, इस डॉल के बाल बढ़ते हैं, तो उन्होंने इस डॉल को एक वुडन बॉक्स के अंदर कैद कर दिया और तब से इस डॉल के बाल हर वीकेंड ट्रिम किए जाते हैं। ये डॉल पूरे जापान में फेमस है और बहुत से टूरिस्ट लोग इस डॉल को देखने आते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारी अगली डॉल, जिसका नाम है द शैडो डॉल। अकल्ट म्यूजियम में रखी हुई द शैडो डॉल एनाबेले के बाद मोस्ट डेंजरस डॉल में से एक आती है। एनाबेले के बारे में मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया है, तो आज मैं इस वीडियो में अकल्ट म्यूजियम में ही रखी हुई द शैडो डॉल के ऊपर बात करूँगी। शैडो डॉल्स नाम से डरावनी नहीं लगती, लेकिन इसकी शक्ल और इसकी डरावनी आंखों से आप ज़रूर डर जाएंगे।
एड और लॉरेन वॉरेन ने ये तो कभी नहीं बताया कि इस डॉल को सबसे पहले कहाँ देखा गया था। हालांकि उन्होंने अपने आर्टिफैक्ट्स में ये ज़रूर लिखा है कि इस डॉल को सैटेनिक रिचुअल्स में यूज़ किया जाता था। सैटेनिक रिचुअल्स बिल्कुल ब्लैक मैजिक की तरह होते हैं। ये डॉल को भी ब्लैक मैजिक से ही बनाया गया है, जिसको ह्यूमन और एनिमल बोन्स से यूज़ करके बनाया गया। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये डॉल अपने आप में ही बेहद शैतानी है। इस डॉल के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान इस डॉल की पिक्चर लेता है तब उस इंसान के सपनों में ये डॉल दिखाई देने लगती है। इसीलिए इसको द शैडो डॉल बोलते हैं। और वो सपने ऐसे ही कोई सिंपल नहीं होते हैं, लेकिन वो सपने बेहद ही नाइटमेयर्स टाइप के होते हैं, बेहद ही डरावने होते हैं। वो सपने इतने डरावने होते हैं कि उस सपने को देखने वाला इंसान आइदर हार्ट अटैक से मर जाता है या फिर वो हमेशा के लिए सोने से डरता है। शैडो डॉल को सबसे पहले एक एंटीक शॉप में पाया गया था, जहाँ पे एक कपल ने इसे परचेज कर लिया। कपल ने इसे जैसे ही परचेज किया उन्हें नाइटमेयर्स आने लगे, जिसमें उन्हें वही शैडो डॉल दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि उन दोनों को ही सेम नाइटमेयर्स आते हैं और यहाँ तक कि उनमें से जो मेल पार्टनर था उसके पूरे बॉडी पे स्क्रैच मार्क्स दिखाई देने लगे। आज ये डॉल फ्रीली अकल्ट म्यूजियम में खड़ी है, जिसकी ब्लैक इविल आई आपको ज़रूर डरा देगी। दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ।